Hi student, this is Deepa and today we will discuss about nutrition. What is nutrition? You have any idea about nutrition? देखिए अब हम nutrition यानी पोषण को समझते हैं। पोषण हमें सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। विदाउट न्यूट्रिशन तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ओके, तो न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं? हम फूड से लेते हैं। तो ये न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी, जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि स्वपोषी यानी कि अपना पोषण खुद करते हैं। जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। और विषमपोषी हेटरोट्रॉफिक यानी जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम लोग। यानी कि या तो हम प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे फॉर देयर न्यूट्रिशन, या फिर हम किसी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। खुद तो नहीं बनाते ना हम प्लांट्स की तरह। तो जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, बट हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, तो हम आते हैं विषमपोषी के अंदर और प्लांट्स आते हैं स्वपोषी के अंदर। देखिए बच्चा कैसे बनाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर्स के होते हैं, तो उनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो वो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं अपने अंदर। ओके, कैसे करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, सन होता है ना, तो जब सन की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, वो अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं मैं अगली वीडियो में बताऊंगी पूरा प्रोसेस आपको फोटोसिंथेसिस का। उसमें क्या करते हैं कि ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नीचे ज़मीन से वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंस होता है। ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6, और प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए, हम लोगों को ज़रूरत होती है ना ऑक्सीजन की, हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और प्लस में वाटर रिलीज करते हैं। वाटर ट्रांसपायरेशन में आपने पढ़ा है ना, वाष्पोत्सर्जन, उसमें ये रिलीज करते हैं। मैं एक बार और करा दूंगी। तो ये तो हुआ स्वपोषी पोषण। आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि स्वपोषी में होता क्या है। ठीक है, तो विषमपोषी क्या होता है? विषमपोषी में जो जीव अपना न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, उनको बोलते हैं विषमपोषी पोषण। जैसे इनमें भी कई टाइप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। फर्स्ट इज पैरासाइट, सेकंड इज सैप्रोफिटिक कंडीशन एंड थर्ड इज सिम्बायोटिक। फर्स्ट पैरासाइट कंडीशन। पैरासाइट यानी जो पूरी तरह दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम लोग नहीं। देखिए जैसे कि जू सर में होती है ना हमारे, तो जू का क्या करती है? हमारा खून चूसती है, हम लोगों के ऊपर डिपेंड रहती है ना फॉर देयर न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए हमारे ऊपर डिपेंड रहती है। ओके, तो जू क्या है? पैरासाइट। टैपवॉर्म्स, टैपवॉर्म्स काउ एंड पिग के इंटेस्टाइन से अटैच होते हैं, तो ये भी पैरासाइट है। और फिर बात करते हैं सैप्रोफिटिक कंडीशन। सैप्रोफिटिक यानी जो डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। यहाँ पे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहे थे ना हम लोग, लिविंग ही तो है, हमारा खून चूस रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या था? मृतोजीवी, जैसे नाम ने इंडिकेट कर रहा है सैप्रोफिटिक। ये क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, यानी जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं ना, पहले से मरी हुई, कि उनको फीड करते हैं। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगी। फंगी क्या है? मैंने आपको बताया था, एल्गी फंगी, यानी फंगी होते हैं कवक, जब फफूंद लगी होती है ना अचार पे, और डैंड्रफ होती है हमारे सर में, वो भी एक फफूंद ही है, वो भी फंगी है। तो ये सब होते हैं मृतजीवी, डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करती है ये। बात आते हैं सहजीवन यानी सिम्बायोटिक, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है सहजीवी, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं। जो एल्गी होती है वो फंगी से, इनका ना बेस्ट रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंगी का। एल्गी क्योंकि ग्रीन कलर की होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड बना सकती है, लेकिन फंगी क्या होती है? बेचारी के पास नहीं बना सकती फोटोसिंथेसिस से फूड, क्योंकि इसके पास तो क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए सैप्रोफिटिक होती है। तो ये एल्गी से बोलती है ना कि तू तो मेरे को फूड दे, क्योंकि तेरे पास ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑर्गन है, ठीक है, तेरे पास फोटोसिंथेसिस तो कर सकती है, बिकॉज यू हैव क्लोरोफिल, बट मेरे पास तो क्लोरोफिल नहीं है, तो मैं तेरे को सबस्ट्रेटम दूंगी रहने के लिए। ओके, तो एल्गी फंगी का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको लाइकेन बोलते हैं, और ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।